तलवार हमारी, गला तुम्हारा। ईरानी राष्ट्रपति को खामनेई के वफादार किस तरह से धमकी दे रहे हैं? क्या देश में तख्तापलट की आहट होने लगी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान में सत्ता संघर्ष की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कट्टरपंथी गुट राष्ट्रपति मसूद पेशकियान, विदेश मंत्री अब्बास आरागची और कालीबाफ पर सॉफ्ट तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई लंबे समय से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं, जिससे रहस्य और ज्यादा गहरा गया है। क्या है पूरा मामला, समझिए। दरअसल बाहर से देखने पर ईरान इस वक्त अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध लड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन देश के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जिस तख्तापलट को चाहते थे वही धीरे धीरे होने लगा है। सत्ता के गलियारों में लड़ाई चल रही है। ईरान के कट्टरपंथियों का धड़ा खुलेआम आरोप लगा रहा है कि राष्ट्रपति मसूद पेशकियान, विदेश मंत्री अब्बास आरागची और प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बागेर कालीबाफ मिलकर देश में सॉफ्ट कूप यानी कि बिना सेना के सत्ता पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। CNN ने इससे जुड़ी रिपोर्ट की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी वजह से पिछले सप्ताह हुए अंतिम संस्कार में जब लोग पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे तो राजनीतिक नेताओं के खिलाफ भी गुस्सा खुलकर सामने आया था। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति मसूद पेशकियान जब अंतिम यात्रा में शामिल थे तो भीड़ के एक हिस्से ने श्रद्धांजलि देने की बजाय उनकी तरफ मुड़कर समझौता करने वाले की मौत को जैसे नारे लगाए। इसी दरमियान अमेरिका के साथ युद्ध विराम और कुछ प्रतिबंधों में राहत की बातचीत करने वाले विदेश मंत्री अब्बास आरागची को भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक आरागची पर भीड़ ने पत्थर फेंके और उन्हें देश बेचने वाला गद्दार कहकर निशाना बनाया, जिसके बाद उन्हें वहां से हटना पड़ा। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच पिछले महीने एक MOU पर हस्ताक्षर हुआ था। इसी से कट्टरपंथी गुट चिढ़े हैं और इस समझौते पर राष्ट्रपति मसूद पेशकियान ने ईरान की तरफ से साइन किया था। कट्टरपंथी गुटों का आरोप है कि अमेरिका के साथ समझौता कर ईरानी राजनीतिक नेतृत्व ने देश के क्रांतिकारी सिद्धांतों से समझौता किया है। उनका कहना है कि सरकार संसद की भूमिका कमजोर कर रही है, बातचीत में नए सुप्रीम लीडर के निर्देशों की अनदेखी कर रही है, साथ ही रात में होने वाली रैलियों को खत्म करना चाहती है जो कट्टरपंथी खेमे की ताकत मानी जाती है। वहीं कट्टरपंथी सांसद महमूद नबावियन ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान की जनता सावधान रहे, क्या देश में तख्तापलट होने जा रहा है। बाद में उन्होंने एक और पोस्ट में कहा, हम अपने नेता के खून का बदला लेने का झंडा उठाए हुए हैं और तख्तापलट के खिलाफ मजबूती से खड़े हुए हैं। इस पूरे विवाद का सबसे रहस्यमयी पहलू नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की गैर मौजूदगी है। वहीं CNN की रिपोर्ट ये बताती है कि वह लंबे समय से सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए हैं। उन्होंने ना तो देश को संबोधित किया है और ना ही खुलकर सत्ता संभालते हुए दिखाई दिए हैं। इसी वजह से ईरान के भीतर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सुरक्षा कारणों से उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रखा गया है, जबकि कुछ अन्य लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति ऐसी नहीं है कि वे सक्रिय भूमिका निभा सके। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। वहीं अमेरिका के साथ समझौते का विरोध केवल नारों तक सीमित नहीं रहा है। CNN के मुताबिक एक धार्मिक कार्यक्रम में ईरानी शासन समर्थक धार्मिक गायक मोहम्मद अली बख्शी ने राष्ट्रपति पेशकियान को चेतावनी देते हुए कहा, अगर सुप्रीम लीडर की शर्तें पूरी नहीं हुई तो तलवार हमारी होगी और निशाना आपका गला होगा। हम आपके लिए जहन्नुम खड़ा कर देंगे। और इस बयान की काफी आलोचना हुई, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई सामने नहीं आई है। तो यानी कि भीतर खाने जो पॉलिटिक्स होती है वो ईरान में शुरू हो चुकी है। अब ज़रूरत ये है कि मुस्तफा खामनेई अगर हैं तो वो कृपया बाहर आएँ, वरना कब यहाँ पर तख्तापलट हो जाएगा और जो अमेरिका चाहता था कुछ दिन पहले वो हो जाएगा, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।